नमस्कार मित्रों, राजा सगर की कहानी तो आप सबको पता होगी। राजा भगीरथ की भी कहानी पता होगी। राजा भगीरथ सगर की ही वंश परंपरा में थे, जो इक्ष्वाकु कुल में हुए और इसी परंपरा में बहुत आगे चलकर राजा राम भी हुए। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। दो शादी के बाद भी राजा के कोई संतान नहीं हुई तो वह दुखी होकर हिमालय पर चले गए। वहां उन्हें भृगु ऋषि मिले। भृगु ऋषि उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, राजा तुम्हारी एक पत्नी के 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी पत्नी के एक वंशधर पुत्र होगा। वंशधर पुत्र यानी उसी पुत्र से वंश चलेगा। राजा और रानी इस वरदान से थोड़े से परेशान तो हुए, लेकिन संतति को प्राप्त करने के वरदान के सुख की खुशी में वो राजधानी लौटे। समय बीता। रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बी जैसा विचित्र सा पिंड निकला। दुखी हो गए राजा और रानी। वो उस पिंड को फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन इस पिंड में 60,000 बीज हैं, इन्हें फेंको मत, इन्हें घी में सुरक्षित रखो। वक्त आने पर यही पिंड तुम्हारी संतति का रूप धारण करेंगे। और मित्रों, ऐसा ही हुआ। उन्हीं पिंडों से बाद में राजा सगर के 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। समय बीता। राजा सगर का पराक्रम बढ़ा, प्रताप बढ़ा। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध का घोड़ा जब छोड़ा गया तो अचानक इंद्र ने शरारत करते हुए उसे उस जगह बांध दिया जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, पाताल लोक में। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को इस अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिए भेजा। ये 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। और जब उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में, कपिल मुनि के पास में ये घोड़ा बंधा हुआ है, उन्हें लगा कपिल मुनि ने इस घोड़े को बांधा है, तो उन्होंने कपिल मुनि के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इतना अपमानजनक व्यवहार किया कि मुनि का धैर्य जवाब दे गया। तब करते हुए उन्होंने आंखें खोली और उनके क्रोध की तेजस्विता में वो 60,000 पुत्र राजा सगर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। राजा सगर ने देवताओं से प्रार्थना की तो देवताओं ने कहा, तुम्हारे इन पुत्रों को जिंदा तो नहीं किया जा सकता। इनका मोक्ष उस समय होगा जब तुम्हारे ही वंश का कोई वारिस पृथ्वी पर स्वर्ग से गंगा को लेकर आएगा और गंगा जल इनका स्पर्श करेगा। राजा सगर के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर सके। उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन वो भी कोई प्रयास नहीं कर सके। फिर राजा भगीरथ ने तपस्या की और वो पृथ्वी पर गंगा को लेकर आए। एक लंबी कहानी है, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों, इस पूरे आख्यान से एक संदेश मिलता है कि राजा भगीरथ का नाम अमर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रयास किए थे। श्राद्ध पक्ष अपनी समाप्ति की ओर है। हम सब ने बहुत प्रयास किए, अपने अपने स्तर पर अनुष्ठान किए, फिर भी मन में एक आशंका रहती है, कहीं कोई कमी तो छूट नहीं गई हमसे, कहीं हमारे पितर हमसे अब अतृप्त तो नहीं रह गए। मित्रों, कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिनसे हम पितरों की मुक्ति के लिए कुछ और प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ और प्रयास कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या सर्वपितृकारी अमावस्या कही जाती है। ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का तर्पण, उनका श्राद्ध उस दिन होता है। आप उस दिन सुबह सुबह पीपल के पेड़ के पास जाइए, जल से भरा हुआ एक पात्र रखिए, घर में बनी हुई मिठाई वहां पर रखिए, घी का एक दीपक जलाइए और पीपल के वृक्ष को नमन करके, पितरों को नमन करके लौट कर आ जाइए। आप गाय को हरा पालक भी खिला सकते हैं। जल्दी उठकर पितरों को तर्पण करें, पितरों को तृप्ति मिलेगी। दान से देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं, लेकिन दान किसी सुपात्र को देना चाहिए। महाभारत कहता है, कुपात्र को दिया गया दान राक्षसों को मिलता है। तो किसी सुपात्र को तलाश करके उसको दान करिए, वस्त्र दान करिए, संभव हो तो थोड़ी सी चांदी का भी दान कर दीजिए। एक और उपाय मित्रों आप कर सकते हैं। शाम पड़े घर की छत पर जाइए, दक्षिण की ओर मुंह कीजिए और एक चौमुखा दीपक तेल का जलाकर ओम पितृभ्य नमः कर जाप करिए। पितरों से कहिए हमारे वरदान दें, हमें सुख शांति अपना आशीर्वाद दें। गीता के 7वें अध्याय का पठन तो पूरे श्राद्ध पक्ष में महत्वपूर्ण माना जाता है।
आप शाम को घर के आंगन में पितरों के लिए 5 दीपक जलाकर भी पितरों के आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। एक और काम आप श्राद्ध पक्ष के बाद भी कर सकते हैं। आप किसी भी अमावस्या को या हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के पास जाइए, कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल और पुष्प पीपल के पेड़ पर अर्पित करिए। ओम पितृभ्य नमः कहते हुए अपने हाथ जोड़िए और घर लौट आइए। आते समय पीछे मुड़कर मत देखिए और घर लौट कर आने के बाद अपने पांव धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करिए। आप एक और काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पितरों के चित्र तो लगते ही हैं, लेकिन वास्तु कहता है कि पितरों के चित्र दक्षिण दीवार की तरफ लगे होने चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा ही पितरों की दिशा मानी गई है। आप पितृपक्ष में या सर्व पितृकारी अमावस्या पर पितरों की तस्वीर को साफ करिए, उस पर पुष्पहार अर्पित करिए और उन्हें प्रणाम निवेदित करिए। कई बार ऐसा लगता है मित्रों कि किसी की नजर लग गई, बुरी नजर लग गई और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं रह पा रहा है, या हमारा व्यापार संवर्धित नहीं हो पा रहा है, या हम जो कुछ जीवन में चाहते हैं वो पाने में अड़चन हो रही है। तो सर्व पितृकारी अमावस्या पर आप एक काम करिए, सुबह एक नींबू लाइए, दिन भर उसे घर में रखिए, रात को किसी चौराहे पर जाकर उस नींबू के 4 टुकड़े करिए और उसे 4 अलग अलग दिशाओं में फेंक आइए। लौट कर आते समय वापस वही बात, पीछे मुड़कर मत देखिए और घर में घुसने के पहले अपने पांव धो लीजिए, उसके बाद घर में प्रवेश करिए। सर्व पितृकारी अमावस्या हमें एक बार फिर अवसर देती है कि हम अपने ज्ञात अज्ञात पितरों की प्राप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करें। पितृ और देवता आप सबको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि दें, इसी कामना के साथ नमस्कार मित्रों।